जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत यह चल रही है। इसके काफी भाग पहले सुनाए जा चुके हैं। अब इसे मैं आगे सुनाने जा रही हूँ। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि महामानव बनने की विधा जो हमने सीखी अपनाई, उचित होगा कि आगे का प्रसंग प्रारंभ करने के पूर्व हम अपनी जीवन साधना के स्वयं की आत्मिक प्रगति से जुड़े 3 महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या कर दें। हमारी सफल जीवन यात्रा का यही केंद्र बिंदु रहा है। आत्मगाथा पढ़ने वालों को इस मार्ग पर चलने की इच्छा जागे, प्रेरणा मिले तो वे उस तत्व दर्शन को हृदयंगम करें जो हमने जीवन में उतारा है। अलौकिक रहस्य प्रसंग पढ़ने सुनने से अच्छे लग सकते हैं, पर रहते वे व्यक्ति विशेष तक ही सीमित हैं। उनसे हिप्नोटाइज होकर कोई उसी कर्म कांड की पुनरावृत्ति कर हिमालय जाना चाहे तो उसे कुछ हाथ न लगेगा। सबसे प्रमुख पाठ जो इस काया रूपी चोले में रहकर हमारी आत्मसत्ता ने सीखा वह है सच्ची उपासना, सही जीवन साधना एवं समविष्टि की आराधना। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को नर मानव से देव मानव, ऋषि, देवदूत स्तर तक पहुंचाता है। जीवन धारणा के लिए अन्न, वस्त्र और निवास की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य सृजन के लिए कलम, स्याही, कागज चाहिए। फसल उगाने के लिए बीज और खाद्य पानी का प्रबंध करना है। यही तीनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना, साधना और आराधना, इन तीनों के समान समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से किसी अकेले के सहारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई एक भी नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। उपासना का सही स्वरूप भूल यह होती रही है कि जो पक्ष इनमें सबसे गौण है उसे पूजा पाठ की उपासना मान लिया गया है। उतने पर ही आदि अंत तक कर लिया गया। पूजा का अर्थ है हाथों तथा वस्तुओं द्वारा की गई गुणहार, मनुहार, दिए गए छुटपुट उपहार। पाठ का अर्थ है प्रशंसा परक ऐसे गुणगान जिसमें अति युक्तियां ही भरी पड़ी हैं। समझा जाता है कि ईश्वर या देवता कोई बहुत छोटे स्तर के हैं। उन्हें प्रसाद के नैवेद्य नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती नहीं। पाएंगे तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। जागीरदारों की तरह प्रशंसा सुनकर चरणों को निहाल कर देने की उनकी आदत है। ऐसी मान्यता बनाने वाले देवताओं के स्तर एवं बड़प्पन के संबंध में बेखबर होते हैं और बच्चों जैसी नासमझ समझते हैं, जिन्हें उन्हीं खिलवाड़ों से फुसलाया बरगलाया जा सकता है। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण। आम आदमी इसी भ्रांति का शिकार है। तथा कथित भक्त जनों में से कुछ संपदा पाने या सफलता मांगते हैं, कुछ स्वर्ग मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं। कईयों पर ईश्वर दर्शन का भूत चढ़ा रहता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की है। मोटे अर्थों में उपासना उतने तक सीमित समझी जाती है। जो इस विडंबना में से जितना अंश पूरा कर लेते हैं वे अपने को भक्त जन समझने का नखरा करते हैं और बदले में भगवान ने उनकी मनोकामना की पूर्ति नहीं की तो 1000 गुना गालियां सुनाते हैं। कई इससे भी सस्ता नुस्खा ढूंढते हैं। वे प्रतिमाओं की, संतों की दर्शन झांकी भर से ही यह मानने लगते हैं कि इस एहसान के बदले ये लोग झक मारकर अपना मनोरथ पूरा करेंगे। बुद्धिहीन स्तर की कितनी ही मान्यताएं समाज में प्रचलित है। लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और अपनाते भी हैं। उन्हीं में से एक यह भी है कि आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियां के लिए दर्शन, झांकी या पूजा पाठ जैसा नुस्खा अपना लेने भर से काम चल जाना चाहिए, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं।
यदि ऐसा होता तो मंदिरों वाली भीड़ और पूजा पाठ वाली मंडली अब तक कब की आसमान के तारे तोड़ लाने में सफल हो गई होती। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री के दरबार का सदस्य बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। वह वैसा नहीं है जैसा कि रेलगाड़ी के मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं, वरन वैसा है जैसा कि दो घनिष्ठ मित्रों को दो शरीर एक प्राण होकर रहना पड़ता है। यही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ली जानी चाहिए। समझा जाना चाहिए कि इसमें किसी को किसी के लिए समर्पण होना होगा। चाहे तो भगवान अपने नियम विधान मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजनानंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरें और फिर कुछ भला बुरा वह निर्देश करे उसकी पूर्ति करता रहे। अन्यथा दूसरा उपाय यही है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमें हमारे मार्गदर्शन ने जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया। कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तदुप होने का लाभ प्राप्त करोगे। उदाहरण देते हुए उसने समझाया कि ईंधन की हस्ती तो दो कौड़ी की होती है, पर जब वह अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें सारे गुण अग्नि के आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी में मिलकर वैसा ही पवित्र और महान बन जाता है, पर वैसा नहीं होता कि नदी उलटकर नाले में मिले और वैसी ही गंदी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना बनता होता है, लोहा पारस नहीं बनता। किसी भक्त की यह आशा कि भगवान उसके इशारे पर नाचने के लिए सहमत हो जाएगा आत्म प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त की इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, वरन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही है उपासना का एकमात्र तत्व दर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वह उसी का निर्देशन अनुशासन स्वीकार करे, उसी का अनुयायी सहयोगी बने। हमें ऐसे ही करना पड़ा है। भगवान की उपासना, गायत्री माता का जप, सविता पिता का ध्यान करते रहे। भावना एक ही रखी है कि श्रवण कुमार की तरह आप दोनों को तीर्थ यात्रा कराने के आदर्श का परिपालन करेंगे। आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपके सच्चे पुत्र कहला सकेंगे। ऐसा व्यक्तित्व ढालेंगे, आपकी निष्कर्ष संतान जैसी बदनामी न होने देंगे। ध्यान की सुविधा के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता मानना तो सही, पर साथ ही यह अनुभव किया कि सर्वव्यापक और सूक्ष्म है। इसी मान्यता के कारण उनको अपने रोम रोम में अपना, उनकी हर तरंग में घुल सकना संभव हो सकेगा। मिलन का आनंद इससे कम में आता ही नहीं। यदि उन्हें व्यक्ति विशेष माना होता तो दोनों के मध्य अंतर बना ही रहता और घुलकर आत्मसात होने की अनुभूति होने में बाधा बनी रहती। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।